कुरान कहता है कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि वो पहले लोग कौन थे और क्या उनका रोजा भी हमारे रोजे जैसा था। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस यानी ग्रीक्स, इजिप्शियंस और हिंदूज का फास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। हमें एक चीज तो साफ साफ समझ आई कि शुरू से इंसान भूखा रहकर अपने खुदाओं को खुश करने की कोशिश करता आया है। लेकिन जब कुरान मिन क़ब्लिकुम यानी तुमसे पहले वाले कहता है तो मुफस्सिरीन और हिस्टोरियंस का मानना है कि इसका प्राइमरी इशारा अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक की तरफ है। तो आज हम फोकस करेंगे जूडाइज्म यानी यहूदियत और क्रिश्चियनिटी जिसको कुरान नसरानियत कहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं जूडाइज्म पे यानी यहूदियत। इनकी शुरुआत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। एक्सोडस यानी किताब खुरूज और कुरान दोनों में हमें ये मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जब अल्लाह से कलाम करने और 10 कमांडमेंट्स यानी तौरात के सहीफे लेने गए तो वहां पे उन्होंने 40 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये एक मिरेकुलस स्टेट थी क्योंकि 40 दिन तक आम इंसान के लिए बिना कुछ पिए जिंदा रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल यह है कि इस वाकये का कनेक्शन आम यहूदियों के रोजे से कैसे जुड़ा। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले योम किप्पूर को समझना होगा। हिब्रू लैंग्वेज में योम का मतलब होता है दिन और किप्पूर का मतलब होता है एटोनमेंट यानी कफारा। तो योम किप्पूर का मतलब हुआ कफारे का दिन। तारीखी किताबों के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम टैबलेट्स यानी तौरात के सहीफे लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम गोल्डन काफ यानी सोने के बछड़े की पूजा कर रही है। तो उन्होंने गुस्से में उस टैबलेट को तोड़ दिया। फिर वो दोबारा वापस गए, उन्होंने अल्लाह से तौबा मांगी और दूसरी बार टैबलेट्स लेकर वापस आए। जिस दिन वो माफी की खुशखबरी लेकर वापस आए उस दिन 10 तिशरी का दिन था और अगर हम देखें इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये 10 मुहर्रम बनता है। इसी दिन की याद में आज तक यहूदी योम किप्पूर का दिन मनाते हैं और रोजा रखते हैं। अब सवाल यह है कि इनका रोजा कैसे होता है, क्या वो भी हमारी तरह होता है? जिसका जवाब है नहीं। योम किप्पूर का रोजा पूरे 25 घंटे का होता है। ये सूरज ढलने से पहले शुरू होता है और अगले दिन सूरज ढलने के बाद खत्म होता है। इसे वाइट डेज भी कहा जाता है। इस दौरान 5 चीजें स्ट्रिक्टली मना होती हैं। सबसे पहले खाना पीना, चमड़े के जूते पहनना, नहाना या धोना, परफ्यूम्स या तेल लगाना और सबसे एंड पे इस दवाजी ताल्लुकात बनाना। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये रिस्ट्रिक्शंस काफी हद तक इहराम की हालत से मिलती जुलती है। मकसद वही है, दुनिया से कट ऑफ होकर अल्लाह की तरफ तवज्जो देना। इसके अलावा ज्यूस में और भी रोजे हैं जैसे तिशा बाव जो कि ये लोग हैकले सुलेमानी की तबाही के गम में रखते हैं। अगर आप एक चीज गौर करें तो ज्यूश ट्रेडिशन के रोजे का ताल्लुक सिर्फ तौबा और गम से है। यहाँ हमें एक क्लियर लिंक मिलता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो उन्होंने यहूदियों को 10 मुहर्रम अशूरा का रोजा रखते हुए देखा और उनसे पूछा कि वो ये रोजा क्यों रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो दिन है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से निजात पाई थी और ये वही दिन है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने और तौरात लेने गए थे। पहला पॉइंट तो क्लियर होता है कि मिन क़ब्लिकुम में यहूदी फॉलो करते हैं और इनका रोजा बहुत सख्त और इनका मकसद तौबा होता है। अब आते हैं क्रिश्चियनिटी यानी नसरानियत की तरफ। क्या इनका रोजा भी यहूदियों के रोजे जैसा होता है? जिसका जवाब है नहीं। यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यू टेस्टिमेंट में मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 2 के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को स्पिरिट सहरा में लेके गई तो उन्होंने 40 दिन और 40 रातों तक ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। इसी दौरान शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की जिसे टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। इसी 40 दिन की याद में क्रिश्चियंस लेंट के रोजे रखते हैं और ये पीरियड ईस्टर से पहले आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ट्विस्ट है। शुरू के दिनों में ये रोजा बहुत सख्त होता था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि अर्ली क्रिश्चियंस दिन में सिर्फ एक मर्तबा खाना खाते थे, वो भी शाम के वक्त, और उसमें भी गोश्त, अंडे और डेयरी शामिल नहीं होती थी। और कुछ क्रिश्चियंस तो सिर्फ रोटी और पानी पर गुजारा करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में ये प्रैक्टिस बिल्कुल डिल्यूट होती गई। अगर आज आप किसी एवरेज क्रिश्चियन से पूछें कि लेंट क्या है तो वो आपको कहेगा
कि मीट को छोड़ देना या कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को छोड़ देना। मॉडर्न स्कॉलर्स और रिलीजियस एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रिश्चियनिटी ने रोजे की लीगलिस्टिक डेफिनेशन को चेंज कर उसको स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस बना दिया है। अब उनके यहाँ फास्ट का मकसद भूखा रहना नहीं बल्कि अपनी किसी पसंदीदा चीज को छोड़ देना है। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो कि रशिया, ग्रीस और मिडिल ईस्ट में है, आज भी अपने पुराने तरीके पर सख्ती से अमल करते हैं। वो ग्रेट लेंट के दौरान जानवरों से हासिल होने वाली कोई भी चीज नहीं खाते। तो यहाँ हमें दूसरा पॉइंट समझ आता है कि क्रिश्चियनिटी के यहाँ रोजा प्योरिफिकेशन ऑफ सोल और सेल्फ डिनाइल के लिए था, ताकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकलीफ को महसूस कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम ने इन दोनों ट्रेडिशंस के दरमियान में से अपना रास्ता कैसे निकाला? क्या इस्लाम ने इनको कॉपी किया या रेक्टिफाई किया? अब वापस आते हैं उस आयत की तरफ जिसमें फरमाया गया कि जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। जब इस्लाम आया तो अरब में रोजे का कंसेप्ट ऑलरेडी मौजूद था और दौरे जहालत में कुरैश के लोग अशूरा के रोजे भी रखते थे। हिस्ट्री बुक्स और अहदीस से पता चलता है कि रमजान के फर्ज होने से पहले मुसलमान अय्याम 20 यानी वाइट डेज के रोजे रखते थे और ये लूनर मंथ की 13, 14 और 15 तारीख को रखे जाते थे और बाज रिवायात के मुताबिक इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। इसके अलावा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो शुरू में मुसलमानों ने यहूदियों के साथ मिलकर अशूरा के रोजे रखे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देने के लिए उनसे फरमाया कि हम 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे ताकि हमारी यहूदियों के साथ रिजेम्बलेंस ना हो। यहाँ एक बारीक नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। इस्लाम ने फास्टिंग को जीरो से इन्वेंट नहीं किया बल्कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज और रिफाइन किया। यहूदियों के रोजे का मकसद गम और तौबा था, ईसाइयों के रोजे का मकसद सेल्फ डिनाइल और प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल था और इस्लाम ने आकर रोजे को तकवा और डिसिप्लिन का नाम दिया। इस्लाम ने यहूदियों की तरह 25 घंटे की पाबंदी नहीं लगाई कि इंसान बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए, ना ही क्रिश्चियंस की तरह इतनी रिलैक्सेशन दे दी कि मीट या स्पेसिफिक आइटम्स को छोड़ देना रोजा बन जाए। इस्लाम ने एक बैलेंस्ड टाइमलाइन दी, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, ना ही कम ना ही ज्यादा, और सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि झूठ, बुराई और गीबत से भी रोजा रखने का हुक्म दिया। सवाल यह है कि रोजे के लिए रमजान का महीना क्यों सिलेक्ट किया गया और रमजान का कुरान के नुज़ूल से क्या कनेक्शन है? इसको हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब